मसीह में आपकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत से मालामाल करे। खुदावंद का जिंदा और बरकत और शफ़क़त वाला हाथ और जलाल वाला हाथ हमेशा आपके साथ हो। आज हम ज़बूर 2 और उसकी 10 और 11 आयत के बारे में खुदा के कलाम मुक़द्दस में सीखेंगे। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में यूँ लिखा है, पस अब ए बादशाहो दानिशमंद बनो, आए ज़मीन की अदालत करने वालों तरबियत पाओ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। पहले हम ज़बूर 2 और उसकी 10 आयत के बारे में सीखेंगे कि खुदावंद आज इस आयत के ज़रिए किन लोगों के साथ और किन के साथ मुखातब है, और जिनके साथ खुदावंद मुखातब है और उनके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ए बादशाहो, बस अब ए बादशाहो दानिशमंद बनो, ए ज़मीन की अदालत करने वालों तरबियत पाओ। आज खुदा का कलाम ना आपके लिए है ना मेरे लिए है, बल्कि हम सब के लिए है। हम जितने भी हैं, हर एक अपने घर के, अपने ख़ानदान के, अपने काम के, जहाँ पर हम काम करते हैं, जहाँ पर हम बैठे होते हैं, हर एक जगह पर अपने जो आपके अंडर लोग होते हैं उनके ऊपर आप क्या है, बादशाह हैं। जितने भी लोग आज आप मिसाल के तौर पर एक आदमी है, मैं ही हूँ, मैं अगर जहाँ पर जॉब करता हूँ, मेरे अंडर 10 लोग काम करते हैं, उनके अंडर 2 और काम करते होंगे, उनके अंडर कुछ और काम करते होंगे। इस तरह सब क्या है, बादशाह है। यहाँ पर एक बात कही जाती है कि तू तो अपने काम का बादशाह है। हकीकत में वो बादशाह नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि तू अपने काम का ये बादशाह है। और खुदा का कलाम आज आपसे क्या कहता है, बस अब ए बादशाहो, जितने भी अपने काम में महारत रखने वाले बादशाह हैं, उनके लिए खुदावंद कहता है दानिशमंद बनो। यहां पर हम पासबानों के लिए भी, हम खादमों के लिए भी ये आयत है कि आपके अंडर आपके जो मुतद जिन्हें आप खुदा कलाम के बारे में बताते हैं, खुदावंद आज आपको भी ये बात कह रहे हैं इस आयत के जरिए कि ऐ बादशाहो, कि ऐ पास्टरो, ऐ रैबरो, ऐ पैगंबरो, जितने भी खादमीन हैं उन सब के लिए खुदावंद कह रहा है कि दानिशमंद बनो, ताकि ये जो मेरे लोग हैं, जो मेरे लोग इस रोए ज़मीन पर हैं, जो चल रहे हैं, जो घूम फिर रहे हैं, उनके लिए दानिशमंद बनो। क्योंकि हम जितने भी हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी एक दूसरे के जानने वाले हैं, सब उनके लिए क्या लिखा है, ऐ ज़मीन की अदालत करने वालों तरबियत पाओ। ऐसे नहीं हम दानिशमंद बन गए हैं, ऐसे नहीं कि हमने तरबियत भी नहीं पाई। मैं कल ही एक बात कह रहा था कि हमारे कुछ ऐसे खादमीन होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुदा के कलाम के बारे में जानते नहीं, लेकिन कलाम को लेकर चलने वाले बने होते हैं। और जब वहां पर उन पर सवाल किया जाता है, जब उन पर कोई बात आती है, तो वो ऐसा जवाब देते हैं कि वो पूरी कौम के लिए, पूरे सब लोगों के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन जाता है। यहां पर हमें तरबियत पाने की जरूरत है, खुदा के कलाम को सीखने की जरूरत है। बार बार सीखें। आप सुबह उठकर खुदा के कलाम को पढ़े और सीखें, रात को सोने से पहले उसको पढ़े और सीखें, काम पर जाने से पहले पढ़े और सीखें। लम्हा ब लम्हा खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। टाइम ब टाइम खुदा के कलाम को अपने साथ जोड़े रखें। बस
अब ऐ बादशाहो दानिशमंद बनो, ऐ ज़मीन की अदालत करने वालों तरबियत पाओ। ऐसे नहीं कि आप ये देखें कि जिस तराजू के साथ आप दूसरे के लिए तोल रहे हो उसी तराजू के साथ आपके लिए भी तोला जाएगा। अगर हम दूसरे को कहते हैं ना कि तू खुदा के कलाम को पढ़, तो आप नहीं पढ़ते, तो देखिए आपके लिए भी यही है। अगली आयत क्या है? 11 ज़बूर 2 की उसकी लिखा हुआ है, डरते हुए खुदावन की इबादत करो, कांपते हुए खुशी मनाओ। डरते हुए खुदावन की इबादत करो, कांपते हुए क्या करो? खुशी मनाओ। बहुत से ऐसे लोग हैं वो एक बात कहते हैं, ओ भाई जी असी तो सुबह सुबह उठ के दुआ करनी है, मेरे जी नहीं तो कोई दुआ ही नहीं करता, जिन्नी मैं दुआ करना तो खुदा मेरी सुनता ही बहुत है। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है डरते हुए खुदा की इबादत करो। अपने दिल के अंदर डर रखो कि आज मैं किसी की तरबियत, किसी के बारे में कुछ बात कहने वाला हूं, अगर मैं कुछ करता हूं तो क्या है? सच बोलना भी आपकी इबादत है, झूठ से किनारा करना भी आपकी इबादत है, चोरी ना करना भी आपकी इबादत है। आपके साथ के लोग लाखों रुपए की बेईमानी कर रहे होते हैं, लाखों रुपए की चीजें चुरा रहे होते हैं, लेकिन खुदावंद का डर अपनी जिंदगी में रखते हुए क्या करते हैं? किस चीज नहीं लगाते। तो आप क्या कर रहे हैं? इबादत कर रहे हैं, क्योंकि खुदा के इबादत का मतलब क्या है? खुदा के हुक्मों को मानना। आप खुदा के हुक्मों को मानते हैं। और इसी आयत की जो आगे वाली लाइन है तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? कांपते हुए क्या करो? खुशी मनाओ। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं बेपन्ना, जो खुशी कैसे करते हैं? शराब ले आओ, नाच रंग कर लो। उनके खुशी करने का अंदाज कैसा होता है कि लोगों को तो खाना कि हमारे पास पैसा बहुत है। यार अफसोस, ऐसे लोग भी हैं, ऐसी बेटियां भी होती हैं जो नाचने पैसा लेके नाचा, डांस किया, और डांस नहीं, बेहुदा डांस, जो डांस देखने के लिए काबिल नहीं होता। लोग देख देख के लड़करे मार रहे होते हैं, शोर कर रहे होते हैं, खुशी मना रहे होते हैं। खुदा का कलाम यही बात कहता है इसी आयत की पहली लाइन में, क्या लिखा है? डरते हुए उनकी क्या करो? इबादत करो। डरो कि मैं ऐसी खुशी जो मना रहा हूं, कहीं ये खुशी मेरे गले ना पड़ जाए, ये खुशी मेरे ऊपर अजाब की तरह ना आ जाए, ये खुशी मुझे पकड़ के ना बैठ जाए, ये खुशी मुझे ऐसे जकड़ के ना बैठ जाए। आप देखें, अपनी जिंदगी में देखें, आप बार बार खुदा के कलाम को देखें। खुदा का कलाम करता है, खुदा का कलाम आपसे बार बार बयान हर लम्हा ब लम्हा, हर टाइम ब टाइम बयान करता है, हर लम्हा ब लम्हा। आप सीखें, आप खुदा के कलाम को अपने साथ रखें, आप खुदा के कलाम की बातों को अपने साथ रखें। खुदावंद आपके साथ है, खुदावंद आपको बरकत देने वाला है, खुदावंद आपको आज़ाद करने वाला है, खुदावंद आपको लड़ाई झगड़े से बचाता है, चोरी से बचाता है, झूठ बोलने से बचाता है, दगा से बचाता है, धोखे फरेब से बचाता है, क्योंकि आपने खुदावंद के साथ क्या किया हुआ है? दिल लगाया। आप खुदावंद के साथ क्या है? जुड़े हुए हैं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे ये छोटे से मैसेज इसलिए होते हैं कि हर एक के लिए बाइस बरकत बने और हर एक इसे सीखें, खुदा के कलाम को।
अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्तान के लोगों के लिए, घरानों के लिए, ख़ानदानों के लिए डेली कहता हूँ सुबह शाम दुआ करें। सुबह शाम दुआ, सुबह शाम खानी है ना, तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप अपने मुल्क के पास सुबह भी दुआ करें, शाम को भी दुआ करें। सुबह भी दुआ करें, शाम दुआ करें। खुदावंद आपको बरकत पर बरकत देगा और खुदावंद जोर पर जोर